गोरखपुर में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग उत्तर प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में दूरसंचार विभाग की नागरिक केंद्रित सेवाएं विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को मोबाइल सेवाओं के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग हेतु जागरूक करना तथा साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी के रोकथाम के लिए दूरसंचार विभाग की पहलों से अवगत कराना रहा। कार्यशाला का उद्घाटन मेजर जनरल विभा दत्ता, कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ एम्स गोरखपुर एवं अरुण कुमार वर्मा, अपर महानिदेशक उत्तर प्रदेश पूर्व LSA ने किया। डॉक्टर विभा दत्ता ने अपने संबोधन में दूरसंचार विभाग के जन केंद्रित प्रयासों की सराहना की। अरुण कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में तकनीकी नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जन कल्याण हेतु चिकित्सा और अभियांत्रिकी क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। मेरा नाम अरुण कुमार वर्मा है। मैं उप महानिदेशक उत्तर प्रदेश पूर्वी LSA दूरसंचार विभाग में अधिकारी हूँ। तो आज का क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? आज का नागरिक केंद्रित दूरसंचार विभाग की सेवाएं एक कार्यक्रम का नाम है। कार्यशाला ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारी और पॉइंट ऑफ सेल दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस डॉक्टर्स भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है ये है कि जो सब्सक्राइबर हैं, जो कस्टमर हैं, जो सिम लेते हैं, वो अपना सिम जांच कर सकते हैं, उनके नाम पे कितने सिम कार्य कर रहे हैं संचार सारथी पोर्टल पे जाके। और प्लस ये बताया जा रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल जो है नियमानुसार उनको सिम दें। और जो दूरसंचार अधिनियम 2023 आया है उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है, दंड का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 साल की सज़ा या 50 लाख का जुर्माना है कोई अवैध तरीके से अगर सिम लेता है या देता है। और या कोई ईमी जो आपका मोबाइल हैंडसेट होता है, इसका ईमी एक नंबर होता है। अगर मोबाइल हैंडसेट चोरी का यूज़ करता है, उसका नंबर चेंज करता है, चोरी करने पे नहीं है, बट अगर उसका नंबर चेंज करके यूज़ करता है तो वो भी एक अपराध है। CLI चेंज करता है, वो भी एक अपराध है। तो इस सब के बारे में जानकारी दी जा रही है सुरक्षा एजेंसियों को भी और पॉइंट ऑफ सेल को भी, जिससे जो सिम है, जितने भी आपके अपराध होते हैं उसमें अवैध तरीके से जारी सिम का ही उपयोग होता है। तो जिस तरह से इसकी जो मार्केट में उपलब्धता कम हो और जितने भी अवैध तरीके से जो उपलब्ध है उनको हटाया जा सके। तो दूरसंचार विभाग ने एक कार्य और किया है कि CDEC का सुपर कंप्यूटर लेके इसका एक एनालिसिस किया। एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू, और उसमें ये पाया गया कि एक ही आदमी ने 40-40, 200 कनेक्शन कई लोगों ने लिए थे, वो सब कनेक्शन काटे गए हैं। तो इस तरह से, और एक दूरसंचार विभाग ने एक फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर एक इन्होंने बनाया है, इंडेक्स बनाया है। तो उस इंडेक्स को हम लोगों ने साझा किया है इनके साथ, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, बैंक है, पेमेंट बैंकों के साथ साझा किया है, जिससे जब आप पेमेंट करने जाते हैं किसी मोबाइल पे तो आपको एक मैसेज आएगा जो पेमेंट बैंक के आपको फ्लैश करेंगे कि इस मोबाइल में पैसा ट्रांसफर करने में कोई रिस्क है या नहीं है, वो मैसेज आया करेगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया है दूरसंचार विभाग ने। लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, कितना जागरूक? देखिए जैसे जैसे मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है, सारी पेमेंट आपकी मोबाइल के थ्रू हो रही है, UPI के थ्रू हो रही है, और पेपर का कार्य लगभग ख़त्म हो गया है। तो साइबर अपराध बढ़ते रहेंगे, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें कोशिश ये करना है कि हमारे नाम पे अवैध सिम जारी ना हो, अगर हुए तो हम उन्हें बंद करवा दें चेक करके, और हम जब पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक रहें। तो इसका जो भी कार्यशाला का उद्देश्य है साइबर अपराध को बेसिकली रोकने में होगा। ये किस तरह से होगा? आपको जाली सिम जारी ना हो, जारी हुए तो वो कट जाए, और अगर कोई इससे अपराध करता है तो इससे क्या है कि आपको जो है अगर जारी हुए हैं तो आप उसे कटवा सकते हैं, ये एक है। और एक, अगर आपका मोबाइल चोरी होता है तो आप इसको भी CIR पोर्टल, हमने जो संचार सारथी पोर्टल है उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका मोबाइल कभी रिकवर होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस थानों में जाती है कि कौन कौन से मोबाइल चोरी हुए हैं, और कभी मोबाइल रिकवर होगा तो पुलिस थाना, सपोज़ अगर चोरी यूपी में किसी मेरठ के शहर से हुआ और बिहार में कहीं पटना में पकड़ा गया तो पटना वाला जो थाने वाला है वो चेक कर सकता है मोबाइल कभी चोरी हुआ था, वहाँ पे उसका डाटा डालेगा जो पकड़ा गया है, तो मेरठ में मैसेज चला जाएगा मोबाइल रिकवर हो गया है, तो ट्रेस करके मोबाइल वापस दिए जाते हैं। अभी आजमगढ़ में भी काफ़ी कनेक्शन जो इस तरह के मोबाइल हैं, हैंडसेट वापस गिरे गए हैं। तो जनता को जो चोरी के मोबाइल हैं वो वापस मिलने का भी एक रास्ता खुलता है, क्योंकि सज़ा का भी प्रावधान है। जो लोग, कई लोग इमेज चेंज करा के भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसको भी एक तरह से हमने बंद करने की कोशिश करी है, सज़ा का प्रावधान करके।